बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा बोल के कोई चीज ही नहीं है। हाँ, डींगे हाँक रही थी कि हमने सजा दे दी, ये कर दी, वो कर दी। वो एविडेंस पूरी तरीके से दिखाता है कि महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ। देखिए, सवाल फिर से नहीं खड़े हो रहे हैं, पहले से ही खड़े हुए हैं। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा बोल के कोई चीज ही नहीं है। और संदेश खाली और उसके बाद जयनगर में घटनाओं को ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पॉलिटिकली उसको डिनाई करने की कोशिश की, उससे पूरे जो ताकते हैं, जो ऐसी काम करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उसमें और भी एंथुसिज्म बढ़ गया है और उसमें वो साहस लेके एक के बाद एक घटना घटा रही है। और कुछ दिन पहले जयनगर को लेके ममता बनर्जी जब डींगे हाँक रही थी कि हमने सजा दे दी, ये कर दी, वो कर दी, डरी नहीं है। एक के बाद एक ऐसे आपराधिक घटनाएं घट रही है। ये महिला 18 साल की बेटी 3 दिन तक गायब रही, उसके बाद उनकी बॉडी मिली और जिस तरीके से वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो एविडेंस पूरी तरीके से दिखाता है कि महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ और उस अत्याचार के बाद उनको मार दिया गया। तो संदेश खाली ममता बनर्जी रेपिस्ट का एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रखी है। ये तृणमूल के नेता है, रेप करेगी महिलाओं को और उनको शारीरिक शोषण करेगी और ऐसे चलता रहेगा बंगाल। ममता बनर्जी ने जागीरदारी देके रखी है इन लोगों को। ये कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी वहां पर महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। वो जो बच्ची 18 साल की, उसका मुंह हाथ कपड़े से बंधे भी हुए थे। देखिए, ये तो नई चीज नहीं है। ममता बनर्जी के समय जिस तरीके से रेपिस्ट को ममता बनर्जी के बचाने के लिए कोशिश किया, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी ने बचाने की कोशिश किया, और सबसे बड़ी बात है कि रेप की कोई घटना घटने के बाद जब सरकार को चाहिए कि सेंसिटिव होके उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ गलती हो गई, हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार पहले से ही डिनाई करने की मोड में आ जाती है। इसके कारण अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मानेंगे तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। अब 18 साल की एक बेटी गई, वो भी एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी दलित महिला के साथ एक के बाद एक घटना पश्चिम बंगाल में हो रही है। और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद हम महिला तस्करी में देश के गिने चुने 1, 2, 3 में राज्य में आते हैं, पहली राज्य में आते हैं। महिलाओं के ऊपर घरेलू जो अत्याचार होते हैं उसमें फर्स्ट 3 में हम हैं, फर्स्ट 5 में हम हैं। तो ये जो एक के बाद एक डेटा आ रही है, और अब तो ममता बनर्जी ने एनसीआरबी को डेटा भेजना भी बंद कर दिया कि डेटा ना बाहर जाए। तो ऐसे कितने दिन तक चल सकता है। बंगाल की महिलाओं की हालत बहुत ही खराब है। इस विषय को लेकर संदेश खाली में पहला मौका तो नहीं है जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अब इस विषय को लेकर क्या बीजेपी और आपकी तरफ से क्या कोई इस पे कार्यवाही होगी या मांग करेंगे? देखिए, बीजेपी तो अपना जो आंदोलन है, इससे पहले भी संदेश खाली लेकर हम रास्ते पे उतरे थे। अभी जो घटना घटी है इसके बाद भी हमारे वहां पे जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पे है, उतरेंगे भी। और बंगाल की जनता को समझना होगा, जब तक ममता बनर्जी सत्ता पे बैठी हुई है तब तक बंगाल की महिला सुरक्षित नहीं रह सकती।